राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री द्वारिकापुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 19 आप निकाल सकते हो आपकी किताब में, मोबाइल में। अध्याय 2 शीर्षक गीता का सार, श्लोक क्रमांक 19। मेरे पीछे दोहराइए। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और कोई प्रभु जी में से? माता जी प्रयत्न कीजिए माता जी में से
जोर से बोलिए, नहीं तो प्रसाद ले लीजिए पहले। बोलिए बोलिए, हाँ। उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। शब्द पाठ। या जो, एनम इसको, वेति जानता है, हंतारम मारने वाला, या जो, च भी, एनम इसे, मन्यते मारता है, एतम આનો શબ્દસાર અનુવાદ વાંચો તો એમ જ જોરમાં. હા એ જ યો એનમ વેતી હંતારામ આયલો. નહીં ને આનું નહીં ને આનું ઉપરવાળું. हाँ हाँ. यह जो एनम इसको वेत्ति जानता है, हंतारम मारने वाला, यह जो च भी एनम इसे मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, उभो दोनों, तौ वे न कभी नहीं, विजानीतः जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह हंति मारता है, न नहीं, अन्यते मारा जाता है। अनुवाद. जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे साप्ताहिक प्रति शुक्रवार के भगवद गीता के इस सत्र में, जिसमें हम चर्चा कर रहे अध्याय 2 के ऊपर। हमारी चर्चा अध्याय 4 पे चल रही है, पर अध्याय 2 का हम ये श्लोक लेंगे आज, दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। उसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तो इस श्लोक में अध्याय 2 के ऊपर हम चर्चा कर चुके इसके पूर्व में। आशा रखता हूं कि आप सब ठीक समझे होंगे। अध्याय 2 का शीर्षक क्या है? अध्याय 2 का नाम क्या है? गीता सार। और कुछ है इसका नाम? इसे सांख्य योग भी कहा गया है। अभी सांख्य योग क्यों कहा गया है और क्यों इसे गीता का सार? क्योंकि अध्याय 2 के अंदर समग्र भगवद गीता का ज्ञान जो मुख्य है वो भगवान प्रदान करते हैं। तो सांख्य योग ये नाम क्यों है? अभी सांख्य ये जो शब्द है वो संख्या पे से आया। संख्या मतलब क्या? संख्या तो समझ में आती है ना, हम बचपन से पढ़ते आए हुए हैं। क्या संख्या मतलब? 1 2 3 4 5 गिनती। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये श्लोक में हम जो चर्चा करने वाले हैं और ये पूरे अध्याय में भगवान जो बताए हुए हैं, तो इसमें सभी ज्ञान का समावेश किया गया हुआ है जो भगवद गीता में है। जैसे मुख्यत्व ये अध्याय में जो चर्चा हो रही है, अधिकतर और अधिक श्लोकों में शरीर और आत्मा इनके विषय में चर्चा हो रही है।
तो सांख्य योग मतलब इसके अंदर भगवान ने एक प्रकार का ज्ञान, दूसरा ज्ञान, तीसरा ज्ञान, चौथा ज्ञान, मतलब भगवत गीता के सभी विषयों के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला है। इसीलिए पूरे अध्याय को सांख्य योग कहा गया है, क्योंकि सब ज्ञान गीता जो भगवान आगे पूरी कहने वाले हैं, तो अधिकतर ज्ञान यह अध्याय में दे दिया है। तो अगर कोई व्यक्ति यह अध्याय पढ़ ले गीता का सार समझ लिया, तो अभी और जानने लायक क्या बचेगा। पर फिर भी जैसे हम देखते हैं अगला अध्याय, तीसरा अध्याय आएगा, कर्म योग आएगा, उसके पश्चात कर्म संन्यास योग आएगा और भक्ति योग, बाकी सब का भगवान वर्णन करेंगे विस्तृत में। तो ये जो श्लोक है आज का, जो 19वां श्लोक है, इतना समझ में आया। अध्याय 2 का शीर्षक है गीता सार सांख्य योग। सांख्य योग इसीलिए है क्योंकि सब ज्ञान भगवान ने प्रदान किया है। और फिर ये श्लोक जो है 19वां, जिसमें भगवान कहते हैं कि कौन अज्ञानी है। अभी हमने अनुवाद पढ़ा ना, इसमें हमने सुना, वापस से मैं पढ़ता हूँ। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इससे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और न मारा जाता है। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करता नहीं है। ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये श्लोक को कोई गलत तरीके से भी ले सकता है। कैसे, वो आगे समझेंगे। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अबद्ध है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर को अनाधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। तो इसमें 2 व्यक्ति को अज्ञानी कहा गया है। कौन से 2 व्यक्ति? जो ये समझता है, जीवात्मा को मारने वाला समझता है, तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। समझ में आया कुछ? अज्ञानी कौन है? जैसे आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहे देहधारी मनुष्य के बारे में, तो आगे एक श्लोक आएगा, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। एक है देह और दूसरा है देही। देह मतलब क्या? शरीर। और देही मतलब हाँ, शरीर को धारण करने वाला। शरीर को कौन धारण किए हुए है? कौन? आत्मा। तो इसमें तात्पर्य में कहे है कि जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है।
तो शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो वो मरता नहीं है। आगे के श्लोक में भी बताया जाएगा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी शरीर की हत्या को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये श्लोक में, ये श्लोक कोई गलत तरीके से कैसे ले सकता है? कोई व्यक्ति किसी का खून कर देगा और भगवत गीता के ये श्लोक को कहेगा कि आपने ही सिखाया है। क्या? आत्मा ना तो मरता है न मारा जा सकता है, और मैं भी शरीर नहीं हूँ, मैं भी आत्मा हूँ। तो अगर आपको सजा देनी है तो शरीर को मत दीजिए, आत्मा को दीजिए, क्योंकि सब आत्मा ही करने वाला है। तो क्या कहोगे आप लोग? बात तो सही है ना भगवत गीता के आधार पे? भगवत गीता के आधार पे ये श्लोक कोई बता सकता है इस तरीके से? तो आगे श्रील प्रभुपाद जी इनको समझाते हैं अपने तात्पर्य में ही कि ऐसे किसी हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है ये श्लोकों के द्वारा। लेकिन कोई प्रश्न कर सकता है कि अर्जुन ने तो फिर युद्ध लड़ा। तो ये भी प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि वो कोई पागलपनवश नहीं था, लेकिन भगवान के आदेश के अनुसार था। क्योंकि भगवान ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म और अधर्म, कि जब अधर्म का नाश होगा तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें हिंसा करनी है, किसी को भी आए दिन मार देना है। और श्रील प्रभुपाद जी ये भी बता रहे तात्पर्य में कि किसी भी प्रकार के पशु की हिंसा भी बद्य है। कोई कहेगा कि पशु में तो जान नहीं है इत्यादि इत्यादि, तो पशु की भी हिंसा सब लोग कर ही रहे। आज समाज में हम देखें तो अधिकांश लोग आज पशु हिंसा कर रहे हैं। तो अज्ञानी शब्द का प्रयोग किया गया है अनुवाद में कि अज्ञानी है सब लोग, जो इस प्रकार आत्मा और शरीर के भेद को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। सबसे पहला ज्ञान है विकृत ज्ञान। कौन सा ज्ञान? विकृत ज्ञान। जैसे हमने देखा कि ये श्लोक के आधार पे कोई व्यक्ति गलत कार्य कर सकता है, तो इसको कहा जाएगा विकृत ज्ञान। आप सब लोग बने रहना मेरे साथ। कौन सा ज्ञान? कौन सा? अभी विकृत मतलब क्या? उल्टा। सही बात है। तो शास्त्रों के मर्म को ठीक से ना समझ के अपने हिसाब से शास्त्रों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना और वो शास्त्र के आधार पे गलत कार्य करना, इसको कहेंगे विकृत ज्ञान। कौन सा ज्ञान? विकृत ज्ञान। तो विकृत ज्ञान के कुछ उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में। जैसे पहला उदाहरण हम लेंगे हिरण्यकश्यपु का। श्रीमद् भागवतम में हिरण्यकश्यपु का वर्णन है। हिरण्यकश्यपु सभी शास्त्रों को जानते थे, शास्त्र समझते थे, फिलोसॉफी भी, सिद्धांत को भी प्रस्तुत करते थे, लेकिन कभी भगवान विष्णु को अपने आराध्य के रूप में वो स्वीकार नहीं कर पाए। तो ज्ञान होना है, लेकिन ये ज्ञान को ठीक से ना समझते हुए अपने मन माने ढंग से शास्त्र में से अपनी मन पसंद की चीज़ों को निकाल देना, उसे कौन सा ज्ञान कहा गया है? विकृत ज्ञान। मतलब भगवान, जैसे आगे अध्याय 4 अध्याय में आएगा इसका वर्णन, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। वो 4 अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि ये ज्ञान को यथारूप
समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए कि जैसे भगवान ये ज्ञान को, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, ये अधिकांश क्या होता है, लोग भगवद गीता पढ़ना शुरू कर देते तो अध्याय 1 से शुरू कर देते, लेकिन प्रथम पन्ने से भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का नाम क्या दिया है, ये भगवद गीता किसको समर्पित की गई है, भगवद गीता का पृष्ठभूमि क्या है, आमुख क्या है, भूमिका क्या है। तो भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये ज्ञान को हमें इस तरीके से समझना है जिस तरीके से भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं। तो भगवान हमें ज्ञान जो समझाना चाह रहे हैं, तो ऐसा ज्ञान तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमें किधर से प्रदान होगा इस प्रकार का ज्ञान। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जो श्रील प्रभुपाद जी ने ये भगवद गीता का अनुवाद किया है, भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता तेना मूल रूप है, तो यह अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने जो किया, तो इसके द्वारा हम वो ग्रहण कर सकते हैं जो वास्तव में भगवान हमें ये भगवद गीता समझाना चाहते हैं, वो हमें मिलेगा ये भगवद गीता में। तो एक है विकृत ज्ञान, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि शास्त्रों के आधार पे गलत कार्यों को करना। हमारे जीवन में भी अधिकांश ये होता है। कई बार हम शास्त्रों को प्रस्तुत करते हुए गलत कार्य करते रहते हैं। कोई उदाहरण दे सकता है इसका, शास्त्रों के आधार पे गलत कार्य करना? क्योंकि इतना बताता रहूँगा और समझ में नहीं आएगा कि शास्त्रों के आधार पे गलत कार्य कौन से है। कोई है किसी के पास कुछ उदाहरण? शास्त्र, जैसे शास्त्रों में दिया है श्रीमद् भागवतम में कि जो व्यक्ति, जैसे पहले कहा हुआ है कि मांसाहार नहीं करना है, फिर भी जो व्यक्ति मांसाहार नहीं छोड़ सकता, उसे करना ही है, तो क्या विधि बताई है? हाँ, काली माता को भोग लगाना है और फिर ग्रहण करना है। तो अभी क्या हमें लाइसेंस मिल गया ये, हम क्या सोचेंगे, चलो अभी तो बोल दिया ना, चलो खाते रहेंगे खाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी सब लोग खा रहे हैं इसके बलबूते पे, लेकिन शास्त्र में पहले क्या कहा वो भूल गए। पहले क्या कहा, किसको, बहुत बड़ा इसका पीछे भी विज्ञान है कि काटते वक्त मंत्र को बोलना है, फिर प्रार्थना करनी है, फिर भोग चढ़ाना है, सब कुछ करना है, फिर ग्रहण करना है। उद्देश्य क्या है कि काली माता को भोग लगा लगा के जब खाएगा तो एक दिन उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और इसको छोड़ देगा, क्योंकि खुद काली देवी भी इनको ग्रहण नहीं करती। तो अभी आगे का सब कुछ भूल गए, अभी बता दिया है तो बस दुकान से लाओ खाते रहो, दुकान से लाओ खाते रहो। इसको कौन सा ज्ञान कहा जाएगा? विकृत ज्ञान। ये तो एक नमूना दिया, ऐसे कई सारे उदाहरण हमें मिल सकते हैं शास्त्रों को अगर गंभीरता से और ठीक से अभ्यास की दृष्टि से हम समझेंगे तो। अभी ये सब कुछ हम जब समझते हैं ज्ञान के बारे में, एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। ज्ञानम ते स विज्ञानम। तो ज्ञान मतलब चीज़ों पढ़ना समझना, और विज्ञान मतलब श्रील प्रभुपाद जी अक्सर अपने प्रवचनों में कहे, विज्ञान मतलब ये ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप, मतलब सुना, इसको जीवन में आचरण में लाना, इसको कहते हैं विज्ञान। तो कई बार हम और उदाहरण लेंगे कि ये सब कुछ समझने का उद्देश्य क्या है। दो प्रकार के ज्ञान, जिसमें हमने अभी तक एक प्रकार का ज्ञान देखा, वो है विकृत ज्ञान, कि अपने मन माने ढंग से तोड़ मरोड़ के शास्त्र को प्रस्तुत करना। ऐसे आप बाकी मार्केट में जाओगे तो कितनी सारी भगवद गीता आपको मिलेगी
जैसे एक व्यक्ति था, मैं नाम तो भूल गया, उसने गीता के ऊपर अपना मंतव्य प्रस्तुत किया और उसको शीर्षक दिया माई गीता। क्या? माई गीता। अभी गीता किसकी है? भगवान कृष्ण ने कही है, लेकिन उसने नाम दे दिया माई गीता, और उसमें कुछ भी मनमाने ढंग से अपने हिसाब से लिख दिया है। ऐसे अभी हम तो क्या इतने जिज्ञासु नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति को थोड़े पढ़ने में रुचि है तो वो क्या सब प्रकार का ज्ञान पढ़ेगा और पढ़ के समझेगा कि हाँ ठीक है, ये सब कुछ गलत है और ये सही है। तो उद्देश्य जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है ये सब कुछ समझने का कि हम अंत समय पे सही चेतना में अपने शरीर को छोड़ें, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को प्रार्थना करते हुए, और अपना मन भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए। जैसे उदाहरण है शास्त्रों में प्रहलाद महाराज, फिर आता है ध्रुव महाराज, फिर है भीष्म पितामह कि अंतिम समय में भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं वो। फिर आता है उदाहरण परीक्षित महाराज का कि जिनको समझ गया कि अभी मेरे जीवन की अवधि बहुत कम है। कितनी कम है? 7 दिन। तो उनको जब समझ में आया कि अभी 7 दिन के पश्चात मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो अभी जितना बचा कुचा है, जितनी मजा मस्ती करनी है वो सब कर ले। अगर हमें कोई बता दे कि अगले शुक्रवार को आप नहीं रहोगे, तो हम क्या कहते हैं? जैसा सुना चलो भाई पहले नियोपॉलिटीन जाते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, ये शॉपिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। 7 दिन में जितना आनंद ले सके उतना लूट लेते हैं। फिर एक बार आंख बंद हो गई कि सब कुछ खत्म। ऐसा हम सब लोग सोचते हैं कि एक बार तो क्या, एक ही बार मनुष्य जीवन मिला है तो उसको क्या कर लो? मजा मस्ती कर लो। इसीलिए तो हम गंभीर नहीं बन रहे ना। जितने भी हम सब लोग इधर उपस्थित हैं, हम गंभीर नहीं हैं शास्त्र पढ़ने में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में। अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जो जप प्रारंभ भी नहीं किए हैं। ठीक है, आ रहे, सुन रहे, अपना काम चल रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब कुछ आप करते हो, मेरा नाम हो रहा है। ऐसा आजकल के कथाकार अधिकांश ये प्रचलन चल रहा है। तो बस हम आस्था रखें, ठीक है भगवान है, आते हैं, मेरा धंधा भी चल रहा है, मैं जाता रहूँगा, घंटी बड़ी है बजाता रहूँगा। तो इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इधर आ रहे हैं और हमें परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम गंभीर नहीं है, समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे। और जो बता रहे हैं वो ठीक है, बताया, चलती का नाम गाड़ी, आप बताते रहो, हम सुनते रहेंगे। पर जीवन की कोई निश्चितता नहीं है। कभी भी हमारे जीवन को पूर्ण विराम आ जाएगा। तो जितना भी हम अभी तक एकत्रित किए हुए हैं, जिसके ऊपर हमको इतना नाज है, गर्व है, वो सब कुछ इधर ही रह जाएगा। तो साथ क्या ले जाएंगे? जो साथ ले जाने वाले हैं उसको दुर्लक्ष्य किया है, और जो नहीं लेके जाने वाले हैं उसके पीछे इतना पड़े हैं कि जो लेके जाने वाले उनके लिए वक्त ही नहीं है ना। तो जैसे परीक्षित महाराज का हमने उदाहरण लिया कि जैसे समझ में आया कि 7 दिन के पश्चात सर्प दंश से मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने तुरंत ही श्रीमद् भागवतम का श्रवण गंगा तट पे शुक्रताल नाम की जगह उधर प्रारंभ कर दिया। आज भी वो स्थान है, उधर आप जा सकते हो, देख सकते हो। सब ऋषि मुनि अलग अलग जगह से उधर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए थे, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, सिर्फ श्रवण कर रहे थे। क्यों श्रवण कर रहे थे?
क्योंकि अंत समय में भगवान का स्मरण कर सके, है ना। हम जो चर्चा कर रहे थे उद्देश्य की, ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ, इसका भी सब आगे लिंक आएगा। तो हम अभी प्रश्न ये है कि ये सब कुछ हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सब लोग कुछ न कुछ समस्या में उलझे हुए हैं। है सब कोई है ऐसा इधर, ऐसा जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है? तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। सबको समस्या है, हाँ या ना? अब हाँ समस्या है, लेकिन वो समस्या है वो समझ में नहीं आ रहा है वो एक समस्या है उसी के लिए हम इधर आए हैं। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि समस्या क्या है वो बताइए। हाँ, एक समस्या तो बता दी, हमारी समस्या क्या है वो बताइए कोई भी व्यक्ति बता सकता है हाथ ऊपर करके कि मेरी ये समस्या है। अभी आपने ही बताया ना कि हम सबको कुछ ना कुछ समस्या है, तो क्या समस्या हो सकती है हमारी? नौकरी धंधा करना पड़ता है, चलो ठीक है। और पैसा कमाना, पैसा कमाना समस्या है? देखो घर वाले सुनेंगे तो बाद में डांट पड़ेगी घर जाके हाँ, अनंत कीर्ति प्रभु आप बता रहे थे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो तो हमारी, हाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक सबसे बड़ी हमारी समस्या है। और कोई समस्या? बस इतनी ही समस्या है। ये चलो ठीक है, आपकी बात मान के प्रश्न को इधर पूर्ण विराम देते हैं कि समस्या शुरू करने जाएंगे तो उसका अंत नहीं है। अभी जैसे अभी हमने जो समस्या सुनी, तो वो समस्या क्या थी? कोई कह रहा था पैसों की, कोई कह रहा था नौकरी की, कोई कह रहा है व्यापार की, कोई कह रहा है सास बहू का झगड़ा एक समस्या है, चलता रहता है वो आदि अनादि काल से। हाँ दूसरे मुल्क वालों के पास बम भी हैं बड़े, हाँ वो भी एक समस्या है। तो अभी हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम के आधार पे कि समस्या क्या है, वो सुनेंगे तो शायद हमारी आंख खुल सकती है। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 23वें अध्याय के 42वें श्लोक में अवंती ब्राह्मण, ये जो शीर्षक है 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय के 42वें श्लोक में अवंती ब्राह्मण कह रहे हैं। अवंती ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? द्विज उवाच, ये थोड़ा बड़ा करके देखो ना, निकालो ना, वो जूम होगा क्या वो श्लोक? इसमें जूम नहीं हो रहा है। तो ये श्लोक जो है 11.23.42 42 द्विज उवाच नायम, हाँ बस बड़ा है, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तवेद्यात्। अभी ये मोबाइल मांगने का उद्देश्य ये था कि हिंदी में अनुवाद है, मेरे पास अंग्रेजी में है। तो क्या कह रहे अनुवाद, ध्यान से सुनिए। समस्या क्या है? ब्राह्मण ने कहा, कौन ब्राह्मण? अवंती ब्राह्मण। न तो वे लोग
न तो ये लोग मेरे सुख दुख के कारण है, न ही देवता, मेरा शरीर, ग्रह, मेरे विगत कर्म या काल, प्रत्युत यह तो एकमात्र मन है जो सुख तथा दुख का कारण है, जो भौतिक जीवन में निरंतर घुमाता रहता है। क्या कह रहे अवंती ब्राह्मण? सुख दुख ना तो मुझे मेरे परिवारजनों से मिल रहा है, ना ही सुख दुख मेरे अगल बगल वालों से मिल रहा है, ना मेरी समस्या मेरा ये शरीर है, ना मेरी समस्या बाकी देवी देवता, ग्रह। ये बड़ा विषय है। सब लोग समस्या आने के बाद ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष कहते हैं ये सब ग्रह की पूजा करनी पड़ेगी, ये अंगूठी पहननी पड़ेगी। हम सब लोग पहन भी लेते हैं। ये सब कुछ करना अपने आप में भगवान कृष्ण के ऊपर श्रद्धा और विश्वास न रखने के समान है। तो 11वें स्कंद के 23वें अध्याय के 42वें श्लोक में अवंती ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरी समस्या नहीं है, मेरी एकमात्र समस्या है मेरा मन। मेरा खुद का मन ही मेरी एकमात्र समस्या है। अभी ये ज्ञान को समझने के लिए जो मैंने शुरू में कहा था, एक है विकृत ज्ञान और उसका विपरीत है विदेह ज्ञान। कौन सा ज्ञान? विदेह ज्ञान, जिसकी चर्चा आज के श्लोक में की गई है। तो वो मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयत्न करूंगा, विदेह ज्ञान को कैसे समझे। और जो ये श्लोक में अवंती ब्राह्मण कह रहे कि मेरा मन ही मेरे दुख का कारण है और वही एक वास्तविक समस्या है, क्योंकि मेरा अपना खुद का मन नियंत्रण में नहीं है। तो वृत्तांत आता है जनक महाराज का। जनक महाराज रात्रि के समय पे शयन कक्ष में लेटे हुए थे और वो शिकार के लिए निकल जाते हैं। जैसे शिकार के लिए निकल जाते हैं, शिकार करते करते वो इतने थक जाते हैं और थक जाते हैं तो उन्हें भूख लगती है। तो भूख लगती है तो जंगल में ढूंढते हैं कि कोई स्थान मुझे प्राप्त हो जिधर मुझे मेरा भोजन प्राप्त हो जाए। इसमें प्रश्न उत्तर होगा तो आपको ध्यान से मुझे बताना है, तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो फिर ढूंढते हैं तो एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है और जैसे झोपड़ी में प्रवेश करते हैं तो एक बूढ़ी महिला बिस्तर पे लेटी हुई है। तो जनक महाराज उनसे याचना करते हैं कि मैं भूखा हूं, क्या आप मुझे कुछ भोजन प्रदान कर सकते हो? तो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं तो उठ नहीं पाती, मेरा शरीर ठीक नहीं है, उधर चूल्हा है, उधर चावल है, आप बर्तन भी रखा हुआ है, आप पका लीजिए। तो जनक महाराज सब क्रिया करते हैं, चावल पक जाता है, भोग लगाते हैं। जब वो प्रसाद ग्रहण ही करने वाले होते हैं, एक थाली में प्रसाद अपने आप को परोसते हैं और पानी लेने के लिए जैसे जाते हैं कि एक भैंस आती है और भैंस पूरा जो भी चावल प्रसाद बनाया है वो ग्रहण कर ले जाती है। अभी जनक महाराज बड़े भूखे हैं। देखिए, अभी जब भूख लगती है और अगर भोजन ना मिले तो क्या दशा होती है हम समझ सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को भूख लगी होगी शायद और सोच रहे होगे कि कब, हाँ तो फिर वापस महिला को पूछते हैं कि मैं और कुछ पका सकता हूँ? वो बोले जितना था वो मैंने आपको दिया, अभी इतना ही है, अभी कुछ भी नहीं है। तो फिर सोचते हैं चलो मैं पानी से काम चला लेता हूँ। वो पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीते, इतना पानी पी लेते हैं फिर भी उनकी प्यास बुझती नहीं। और प्यास जब बुझती नहीं है तो मैंने क्या कहा था शुरू में, जनक महाराज शयन कक्ष में सो रहे थे, तो ये उनका पूरा सपना था। ये
क्या था? सपना था। तो ये उनका सपना था। तो दूसरे दिन सुबह वो अपने राज दरबार में जो ब्राह्मणगण है उनको प्रस्तुत करते हैं कि मैंने रात को इतना डरावना सपना देखा, और उठने के बाद भी हमारा भी ऐसा अनुभव है कि जब हम सपना देखते हैं, कई बार जंगल में चले गए और बाघ आ गया और उनको देख के हम पसीना पसीना हो जाते हैं, तो आँख खुल जाती है और वास्तव में देखेंगे तो हम घबराए हुए होते हैं, तो हम महसूस कर पाते हैं वो। तो जनक महाराज ने ब्राह्मणों से प्रश्न किया कि मैंने रात, पूरा वृत्तांत बताते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, कि क्या ये सपना है या फिर जो मैं अभी राजा बन के आपके सामने उपस्थित हूँ जनक महाराज के रूप में, और जो मैं ये राज वहीवट कर रहा हूँ, ये सब कार्यकलाप कर रहा हूँ, क्या ये सपना है? प्रश्न समझ में आया? जनक महाराज अपने ब्राह्मणों से प्रश्न कहे कि मैंने रात को देखा वो सपना है, या मैं अभी वास्तव में जो जीवन चल रहा है, जो आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, ये एक सपना है? समझ में आ रहा है? तो ये प्रश्न करते, अभी जब राजा प्रश्न करते तो ब्राह्मणगण, अरे राजा आप जो बोले वो ठीक है, आपका एक ऐसा सपना हो सकता है, आप राजा हैं, हम आपके मंत्रीगण हैं, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम आपके ऊपर हमारा जीवन निर्भर है, आप गलत कैसे हो सकते हो? जनक महाराज कहते सब डोंगी है, सबको बंदी बना दो, क्योंकि मैं जो प्रश्न कर रहा हूं मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे ये लोग, कि वास्तविक जीवन क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने रात को देखा वो सपना है, या जो अभी मेरे जीवन में चल रहा है वो एक सपना है? तो सबको बंदी बना देते हैं। अभी जिनको सबको बंदी बना दिया, उनमें एक ब्राह्मण की जो पत्नी है वो गर्भवती थी, तो गर्भ में शिशु है। तो अभी जनक महाराज के राज्य में कथा चलती है, ब्राह्मण आते हैं, कथा सुनाते हैं, तो ये सब लोग भी कारागृह में जो है वो सुनते रहते हैं, और अभी गर्भ में जो बच्चा है वो भी सुन रहा है ये वृत्तांत सब। तो जब ब्राह्मण कुछ अच्छी कथा करते हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान करते, तो गर्भ में से शिशु कहता है साधु साधु साधु। तो इतने में कुछ दिनों पश्चात और एक मायावादी ब्राह्मण आ जाते हैं, और वो उटपटांग कुछ भी बोलना प्रारंभ करते हैं। जो मैंने शुरू में कहा, विकृत ज्ञान, शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से प्रस्तुत करना, ऐसा कोई व्यक्ति जनक महाराज के राज्य में आ जाते हैं, और जनक महाराज के राज्य में आके ऐसा बताना शुरू करते हैं, तो गर्भ में शिशु है वो बोलता है बकवास कर रहा है। तो ये ब्राह्मण सुन लेता है, क्या कर रहे हैं? बोले मुझे बोला कि मैं बकवास कर रहा हूं। श्राप दे देते हैं कि जो भी शिशु जन्म लेगा वो 8 अंगों से टेढ़ा जन्म लेगा। कितने अंगों से? 8 अंगों से। फिर जो शिशु बाहर निकलते हैं 9 महीने के पश्चात, वो कौन आते हैं? अष्टवक्र। कौन आते हैं? अष्टवक्र। अभी अष्टवक्र जब आते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के पश्चात जनक महाराज को प्रश्न करते हैं कि क्यों आपने मेरे माता पिता को बंदी बना के रखा है? आप लोग को पता है ना, याद है वृत्तांत पूरा, कि माता पिता सब ब्राह्मणों को बंदी बना दिया। अभी अष्टवक्र जी प्रश्न करते हैं कि क्यों बंदी बनाया, तो जनक महाराज वापस से वो पूरा वृत्तांत बताना शुरू करते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, और मेरा प्रश्न वो था जो ये लोग जवाब नहीं दे पाए, वही प्रश्न मेरा आपसे है। कौन सा प्रश्न? कि जो रात को देखा वो सपना है, या जो मैं अभी आपके साथ व्यवहार कर रहा हूं वो एक सपना है? तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जो आपने रात को देखा वो तो एक सपना है ही है, लेकिन उससे भी बड़ा सपना जो अभी आप मेरे समक्ष उपस्थित हो, वो एक बड़ा सपना है। समझ में आ रहा है? एक है बड़ा सपना, और बड़े सपने के अंतर्गत एक छोटा सपना। तो छोटा सपना मतलब क्या? जो रात को देखा वो, और अभी जो व्यावहारिक जीवन में आप मेरे से जो भी व्यवहार का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो भी सबसे बड़ा एक सपना है। कब तक ये ऐसा सपना रहेगा? जब तक आप अपने आप को शरीर के संबंध में
जान रहे हो तब तक। मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको? जब तक व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि मैं ये शरीर हूं और ये शरीर के संबंध में जब तक कार्य चलता रहेगा, जो ये आज के श्लोक में बता रहा है कि जब तक ये शरीर के संबंध में कार्यकलाप चलते रहेंगे तब तक हम सपनों की दुनिया में ही जी रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो अष्टवक्र जी ने उनको कहा कि ये दोनों भी आपका सपना है, और अष्टवक्र जी के ये ज्ञान से उनको आत्मज्ञान हो जाता है। किनको? जनक महाराज को। अष्टवक्र जी ने ज्ञान दिया, शरीर और आत्मा का भेद समझाया कि ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब लोग भगवान के अंश है और हमें हमारे कर्मों के अनुसार ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक बड़ा सपना है। जब तक आप ऐसा समझते रहोगे कि हम शरीर है, हम शरीर है, हम शरीर है, तब तक ये जो जन्म मरण की श्रृंखला है वो चलती रहेगी। और अगर ये जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ना है तो आत्मज्ञान में स्थित होना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझना पड़ेगा। और ये पूरा दूसरा अध्याय अधिकांश श्लोकों में भगवान आत्मा के बारे में ही वर्णन कर रहे हैं। जो हमने पहले ये पूरा देखा हुआ है दूसरे अध्याय में, पर ये एक वापस से बता रहा हूँ। तो अभी पूरा आत्मज्ञान हो जाता है जनक महाराज को। जनक महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। किनको कह रहे हैं ये? अष्टवक्र जी को। अभी अष्टवक्र जी कहते हैं ठीक है। तो गुरु दक्षिणा में वो हीरे जवाहरात मोती ये सब कुछ लेके आते हैं, सोने के सिक्के, और ये प्रस्तुत करते हैं। तो अष्टवक्र जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा में आपकी जो चीज है वो चाहिए। श्रीमद् भागवतम का वो श्लोक याद रखना, अवंती ब्राह्मण का, उसके संबंध में ये पूरा वृत्तांत है जो मैंने अभी बताया। तो जनक महाराज कहते ये तो मेरे ही राज्य की धरोहर है ना जो मैं आपको दे रहा हूं। बोले नहीं नहीं, ये तो आपके दादा परदादा ने जो कमाया हुआ है वो है, आपका किधर से आया ये सब कुछ? आपका तो कुछ है ही नहीं। तो फिर जनक महाराज कहते हैं कि फिर मैं ऐसी कौन सी चीज आपको प्रदान करूं कि जो मेरी हो? तो अष्टवक्र जी कहते हैं एक ही चीज आपकी खुद की है, वो है आपका मन। क्या? आपका मन। ये आपका मन ही आपका खुद का है, तो आपके मन को मुझे दे दीजिए। तो जनक महाराज कमंडलू से आचमन करते हैं, पानी रखते और कहते हैं कि आज से मैं मेरा मन आपको गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के चरणों में समर्पित करता हूं। तो अष्टवक्र जी कहे नहीं 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 नहीं, इसकी भी आपकी परीक्षा होगी। क्या होगी? परीक्षा होगी। क्योंकि आप कह तो रहे, जैसे हम लोग भी इधर आते हैं और भगवान से प्रार्थना कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये श्लोक बोलते बोलते भी हमारा मन इधर उधर भटकता है और हम कहते हैं मन मना भव मद भक्तो। तो अष्टवक्र जी जनक महाराज से कहे कि नहीं नहीं, आपकी परीक्षा होगी। फिर अष्टवक्र जी भागवत कथा प्रारंभ करते हैं सुनाना जनक महाराज को, परीक्षा लेने के लिए उनकी। तो जब ज्ञान भागवत कथा शुरू हो जाती तो भागवत कथा सुनते सुनते क्या होता है कि जनक महाराज के राजमहल में आग लग जाती है और बहुत सारी चीज़ जल के खाक हो जाती है। तो मंत्रीगण आते हैं और मंत्रीगण आके उनको कहते हैं कि महाराज महाराज महाराज, आपके राज्य में आग लग गई, बहुत आपके राजमहल में आग लग गई, बहुत सारा जल के खाक हो गया। जनक महाराज भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे अभी हमको सीखना है कि श्रवण कैसा होना चाहिए। अभी हम भेद समझ पाएंगे कि हमारा श्रवण और जनक महाराज के ऊपर जो गुरु की कृपा हुई और गुरु की कृपा से जो वो प्रति उत्तर देते हैं अपने मंत्रियों को कहते हैं ठीक है, लग जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि जो मेरा है ही नहीं उसके बारे में मैं क्यों शोक करूं। तो फिर अष्टवक्र जी कहते हैं कि अभी आप परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि आपका जो मन है वो किधर है? भागवत कथा में है। आपका जो मन है वो किधर है? भगवान के श्री चरणों में है। तभी जाके आपको राज्य के प्रति, बाकी चीज़ों के प्रति कोई मोह नहीं है।
मानो अभी हम भागवत क्लास में बैठे हुए हैं, आग लगना तो छोड़ो, मोबाइल की घंटी बज जाती तो उठ के बाहर चले जाते हैं, या वाइब्रेट हो जाता है जेब में फ़ोन, अभी हम प्रवचन में वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट होता है तो हम तुरंत मन चला जाता है किसका मैसेज होगा, घर वालों का होगा, बुला रहे होंगे, राह देख रहे होंगे, इतना वक्त हो गया अभी तक आए नहीं, क्या कर रहे हैं, मंदिर में रहो जाके, तो इतना सब कुछ सुनना पड़ेगा, तो पूरा मन उधर चला जाता है। उसका मतलब क्या है, अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो जनक महाराज जो गुरु की कृपा से आत्म साक्षात्कार उनको हो जाता है तो अष्टवक्र जी उन्हें एक पदवी से सम्मानित करते हैं और उनको कहते हैं आज से आपका नाम होगा जनक विदेह। क्या नाम? जनक विदेह। जो मैंने कहा ना, दो प्रकार के ज्ञान, एक है विकृत ज्ञान और एक है विदेह ज्ञान। तो विदेह ज्ञान मतलब क्या, जैसे ये श्लोक में भी भगवान तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी पहले ही लाइन में, पहले ही शब्द में कहते हैं जो देहधारी मनुष्य। तो विदेह ज्ञान मतलब क्या कि ये शरीर को हम धारण किए हुए हैं, लेकिन ये शरीर को, जो शरीर में हम सब लोग, ये शरीर हम जो हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त किए हुए हैं, तो जो शरीर में हम लोग जी रहे हैं, तो ये शरीर में जीते जीते आत्मज्ञान प्राप्त करना और उसका साक्षात्कार करना, इसको कहते हैं विदेह ज्ञान। जो जनक महाराज ने अपने उसी शरीर में रहते हुए ये ज्ञान की पराकाष्ठा को हासिल कर लिया, तो ये है विदेह ज्ञान। तो विदेह ज्ञान मतलब क्या कि जो शास्त्र में बताया गया है और जो भगवान कृष्ण ये ज्ञान से हमें समझाना चाह रहे हैं, विशेष करके ये श्लोक के द्वारा, कि हम शरीर और आत्मा के भेद को ठीक ठीक समझे और ये शरीर में रहते हुए आत्म साक्षात्कार करें। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या, जैसे जनक महाराज ने किया कि भागवत कथा को गंभीरता से श्रवण करें। भागवत कथा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है फिर आपने तो भागवत कथा कहा ना, भगवत गीता को चल जाएगा, नहीं। कोई भी आध्यात्मिक चर्चा जब हो रही है तो वो हम ठीक से श्रवण कर रहे हैं कि नहीं, वो समझ में कैसे आएगा। यही जनक महाराज से उदाहरण से हम सीखे कि जनक महाराज ने सुना कि आपके इसकी परीक्षा होगी कि आपने आपका मन मुझे समर्पित किया है कि नहीं, तो दूसरे ही क्षण में ये उनको ज्ञात हो जाता है। मतलब जो भागवत कथा समझते हैं वो अष्टवक्र जी से, और जैसे ही मंत्री समाचार देते कि राज्य में ऐसा ऐसा हो गया, तो वो प्रभावित नहीं हुए। तो हम जब ज्ञान सुनते हैं और सुनने के पश्चात हम वो ज्ञान को जीवन में परिवर्तन करने का, ज्ञान से जीवन परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं, तो हम समझ पाएंगे कि ठीक है, जो मैंने ज्ञान हासिल किया है, जो मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, वो ज्ञान के बलबूते पे मैं चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए जो भगवान ये श्लोक के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम ये ज्ञान को ठीक ठीक समझ पाएंगे और आत्मसात कर पाएंगे भक्तों के संग के माध्यम से। तब जाके हम ठीक से समझ पाएंगे, और जो हम सुन रहे हैं गुरु से, श्रील प्रभुपाद जी से, और जो भगवान हमें ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, वो ज्ञान के आधार पे हम हमारा जीवन वास्तव में परिवर्तन कर पाएंगे। नहीं तो आ रहे हैं फिर भी हमारा प्याज लहसुन नहीं छूट रहा है, आ रहे हैं फिर भी सिनेमा में रुचि है। पिछले शुक्रवार को भी हमने चर्चा की थी। तो ऐसी जो वस्तुएं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद रूप नहीं है, उन सब चीज़ों का त्याग हमें करना ही होगा अगर हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये आज के श्लोक द्वारा हम ये सीख रहे हैं कि दो प्रकार के जो ज्ञान है, एक है विकृत ज्ञान जो शास्त्र को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, वैसा प्रकार का ज्ञान हमें नहीं चाहिए, पर हमें उस प्रकार का ज्ञान चाहिए जो ज्ञान सुन के हमारा जीवन परिवर्तन हो, और वह ज्ञान वास्तव में विदेह ज्ञान कहलाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी तो आप कह सकते हो। ठीक है, सभी के लिए प्रसाद। हरे कृष्ण।